बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ जहाँ मैंने दस्तक दी दरवाजे पे मदद के लिए, हुक्मरान के पास गया, पुलिस में गया, एसएचओ के पास, वो भी नहीं सुन रहा है। लेटर लिख के दिया, भाई मुझे प्रोविजन एक्ट में चाहिए मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग अपने घर की। उन्होंने मना कर दिया। समझ में आई बात? घर का बेदी लंका है। समझ में आई बात? देखिएगा, हर आदमी अपने काम से शिरक कर रहा है। अम्बियाओं के ज़माने में हज़रत मूसा इस्लाम को अकेला भेजा था बिलमुकाबिल होने के लिए फ़िरौन के दरबार में। सिर्फ उनके पास एक लकड़ी की आसा था। जब उन्होंने पूरी ताकत दिखाई, जादूगरों ने अपने असदार डाले ज़मीन में, तो अल्लाह तबारक तआला की वही आई, तुम अपना आसा ज़मीन पर डाल दो। जबकि वो जानते भी नहीं थे हज़रत मूसा में आसा की क्या पर मौज़ा ज़ाहिर होगा। जब ज़मीन पर डाला तो बहुत बड़ा असदा बन गया, उनके सबको सांप को खा गया वो असदार को। जादू का समझ गया ये जादू नहीं है, ये मौज़ा है, नबी के सच्चे हैं, वही मान लिया है। तो अल्लाह ताला जब किसी को ताकत देते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं, उसको बचाते भी हैं। उसको बचा बचा के लोगों को समझाते हैं कि अब सुधर जाओ, तुम अब सुधर जाओ, इसकी ताकत देखो, सुधर जाओ। तुम रोज़ाना जहर दे रहे हो, मैं बचा रहा हूँ उसको। इतना ख़तरनाक जहर कि आदमी मर ही जाए, बच ही नहीं सकता। और डोज बना ज़्यादा दे रहे हैं कि ये ज़्यादा डोज दो ताकि जल्दी मरे, इसका ब्रेन हेमरेज हो। अल्लाह बचा रहा है ना, अल्लाह बचा रहा है। तुम्हें कौन बचाएगा? ये देखो, तुम्हें कौन बचाएगा? उन लोगों से कह रहा हूँ, मुसलमानों से, जो बड़े से आराम से बैठे हुए हैं, होटल चला रहे हैं, दूर से गाँव देहातों से आके यहाँ किराए पर दुकानें ले रखी हैं, होटल, कोई हलवाई की चला रहा है, कोई दूध की है। जब पकड़ होगी ना भाई साहब, दुकान तो जाएगी जाएगी, पैसा भी जाएगा, तुम्हारी जान भी जाएगी। फिर तुम्हें कौन बचाएगा? तुम सोचो कि चलो भाई दुकान भी चली गई, सोच लो, एक तरह से तसव्वुर कर लो कि घर जाके फिर खेती कर लेंगे। नहीं, घर ही नहीं वापस जा पाओगे। ये गुनाह बहुत तगड़ा है भाई साहब। बंदे ने तो माफ़ कर दिया, चलो मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह अल्लाह माफ़ कर देंगे तुम्हें? खुद सोचो। अभी तुमने कुछ दीन की बातें भी सीखी नहीं, ना पढ़ी तुमने। समझ में आई बात? ऐसे ही जो ताकत बैठी हुई है, वो सोच रहे हैं इसका इनकाउंटर तो आज हो जाएगा, जहर से मर जाएगा, वो इसी इंतज़ार में कि मर जाए शायद। वो अपने काम से पहलू तय कर रहे हैं, खाकी के उसमें घमंड में है कि हमारी हुकूमत है, हमारे मिनिस्टर हैं, बैठे रहो आराम से। जो बिजली के महकमे में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बीएम, वो सोच रहे हैं इसका बिल बढ़ा के भेजो, इसके घर में कलेज होगी, बच्चे से पिटेगा, रोज़ाना काम धंधा कुछ करता नहीं है। बिल तो जमा हो जाएगा आराम से, अब बच्चा जमा कर देगा, लेकिन पिटाई इसकी होगी तबीयत से। काम नहीं करता, पिटेगा ही, जब पंखे के नीचे बैठेगा तो कोई बात नहीं। तुम अपनी पहुँच देखना, बीएम संभालना अपनी तुम, क्योंकि आप देखना, आप भी इंतज़ार करो भाई साहब। वही मैं, तो अल्लाह ताला ताकत देंगे ना, बचा रहा है तो ताकत भी अल्लाह ताला देंगे। तुम्हें कौन बचाएगा ये सोचो, तुम कहाँ भागोगे? हाँ, समझ में आई बात? जहन नशी कर लेना। कल मैं अपना सामान लाता हूँ खाने पीने का, जितना मेरे पास पैसा असबाब पैदा कर रखे ना, उसका मैं खाना खुद खाता हूँ। और वो पैसा मैं घर में दे दूँ ना, वो पहली बात तो 4-5 दिन के, एक हफ्ता भी, 15 दिन का भी इंतजाम नहीं है वो। घर में दे दूँ तो घर का खाना खाना पड़ेगा ना मुझे। उस मुश्तबा खाना मैं नहीं खाता, मुझे पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, मैं कैसे यकीन करूँ? मुझे यकीन है भाई, जब हालत बता रहा है। जब आदमी एक ये कहता है जी हमें दिखाओ, अगर हमें ऐसे हैं तो हमें दिखाओ तो सही कुछ। तो जो घर में घुसता है ना, घर के हालत से पता चल जाते हैं, उससे अलामत से पता चल जाता है। तो मैं, जब बारिश होती है ना, तो छत गीली होती है भाई साहब। हाँ, ये मत सोचना कि बारिश हो गई, आदमी जाके कह रहा भाई बारिश तो हुई नहीं, छत से ही पता चल जाता है बारिश हुई है। इलाके से पता चल जाता है कीचड़ हो रही है, बारिश हुई है। क्या बारिश रुकी भी है? लेकिन बारिश हुई थी, ये सौ के उठता है ना, वहाँ बारिश हुई थी, इसका मतलब है। तो अपना आदमी जो जैसा दिमाग होता है ना, वैसी बात करता है। जाहिल आदमी समझता है मैं बहुत जो है ना नकल कर रहा हूँ, नकल में भी अकल चाहिए भाई साहब। कोई जाहिल आदमी किसी को बेवकूफ़ बना नहीं बना सकता, पढ़े लिखे को तो बना ही नहीं सकता। वो सोचे मेरी ताकत चल रही है, ताकत दिखाती रहे। उसके जो खामोश है वो भी आप एक वक्त में सोचेंगे। सुनिएगा, उन्होंने कहा कि आप कचौरी खाने जा रहे हो, लान लेने जा रहे हो, तो 2 3 4 5 तो ले आना, बच्ची खा के चली जाएगी, मैं ना ले आऊँगा। जब लेकर आया ना, तो कह रही है अब इसका दिल नहीं कर रहा खाने को। क्यों? मैंने देख लिया था बाहर का नज़ारा, कुछ आदमी तैयार होकर स्कूटर पर बैठे हुए थे, मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे थे कहीं। यहाँ शायद, हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। नहीं तो आदमी क्यों, जो नमाज़ नहीं पढ़ता ना कुछ करता, वो सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया स्कूटर पर आन के बैठ जाएगा, जो उठने वाला 10-11 बजे और रात को 1-2 बजे सोता है, वो क्यों बैठेगा स्कूटर पर आन के? यानी पीछे जो दलाल दल्ले बैठे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, दूर तक चला गया, जब आएगा हम दूर से ही हमें पता चल जाएगा, 10 मिनट लग रहे हैं आने में, तो 10 मिनट तक, जब तक वो अपना काम करेंगे। दूर तक खड़े होते हैं भाई साहब। मुझे पता है ना, कौन देखेगा इसको? पुलिस पुलिस देख नहीं रही, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए आप, खाकी लेके आराम से। ऐसे जो बैठी है आराम से, एसआई बैठी है, एएसआई बैठी है, सिविल ड्रेस में जाइए कहीं भी, और ऐसी भी आराम से सोते रहिए, डीसी भी सोते रहिए, और फिर डीआईजी सोते रहिए, सब सोते रहिए कि प्रोविजन एक्ट में नहीं है साहब किसी के मोबाइल की जांच करना। जब मर जाएंगे हम, तब आप प्रोविजन एक्ट निकालते रहना, अपनी आप मोबाइल चेक करते रहना। जो मोबाइल के नंबर दे दिए, ना उसको ट्रेस कर रहा है, ना पकड़ रहा है, ना बदमाश छोड़ रखे हैं, तो छोड़ते हैं। ये भूषण नहीं है साहब, ये समझ लो एक फोगाट है। ये मेरा घर फोगाट जैसा हो गया, तो आप जो बंदे आप डंडे मार दो और भूषण की तरह लोगों को छोड़ दो भाई साहब, गले में तोड़ डाल दूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। एक वक्त आएगा गले में लटके हुए बने हुए होंगे सब, सारी निकाल दूंगा एकड़ी इंशाल्लाह ताला। वक्त इंतजार करोगे, खाकी मिल गई है ना, एक तो तनख्वाह भी वक्त पे आ रही है, गुलाब जामुन भी खा रहा हूँ, जवानों को मार रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। साक्षी मालिक और फोगाट रिंग में खड़ी होंगी, जो जो जिन्होंने जिसकी अजमतें लूटी हैं उनकी, वो उनसे लड़ेंगी। अब तुम औरतों से लड़ो तुम,
हमारे बस की नहीं है मर्दों से लड़ना। अब औरतें मारेंगी पकड़ पकड़ के उन्हें, जो लड़ो। हैं, फोगाट की ताकत देख लो, साक्षी मलिक की ताकत देखो, पूरा कैमरा मीडिया पहुंचा होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, देखो औरतों से पिट रहा है, इनकी जान हड्डियाँ टूट गई, औरतों ने जान से मार दिया। चुने भाई साहब देश का। हाँ, झंडा जो लहरा रही है उनको तुम डंडे मार रहे हो। हाँ, जो SHO बैठे हुए हैं, ASI बैठे हुए हैं, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, बदमाशी कर रहे हैं घरों में जा जाके, होटलों में बुला बुला के हमारी माँ बेटी होगी। मोहल्ले वालों को छोड़ रखा है भाई। हाँ हाँ, बदमाश बैठे हुए हैं, सुबह सुबह उठ के, मोहल्ले वाले भी सो रहे हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, पहलू तो ही कर रही है। इंशाअल्लाह ताला देखेगा। मैंने कह दिया अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे ताकत दीजिए, फिर दिखाता हूँ तुम्हें जलवा इंशाअल्लाह ताला। अभी तो मुझे तुम लगाओ वो जहर, पूरी तरह से जहर, तो इनकाउंटर में भी लगो, अल्लाह बचा रहा है ना। मुझे असबाब अभी मैंने देखे नहीं, बगैर असबाब के बोल रहा हूँ, बगैर असबाब के बोल रहा हूँ, तवक्कुल पे बोल रहा हूँ, अल्लाह बचाओ, ला तादा इन्नल्लाह माना। समझ में आई बात। अभी तो जुमलों से लड़ रहा हूँ मैं, जो मैं शायरी डालता हूँ ना, जुमलों से लड़ रहा हूँ। जिस दिन हथियार से लड़ूंगा, हाँ, तुम्हारी दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें बचा सके सिवाय अल्लाह के। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, तुम चुपचाप जाके क्या कनाडा भाग जाओ, कहीं भाग जाओ, भागोगे तो एयरपोर्ट से ही, कहाँ से निकलोगे, कनाडा या जर्मन या फ्रांस या इंग्लैंड, एयरपोर्ट से ही जाओगे ना। एयरपोर्ट तुम्हारे बाप खड़े हैं शेर, कौन? आर्मी। आर्मी को मार के कहते हो, उनका मुआवजा भी खा जाते हो तुम। जो एक मुआवजा मिलता है ना शहीद को, घर पे वो नहीं पहुंचता होगा, सब रास्ते में खा जाते हो, बदमाश बेटे हो तुम, चोर। तो चोर को चोर बड़ा चोर नहीं देखता, वो छूट देता, तू भी चोरी कर, मैं तो बेटा ही हूँ, मैं तो पकड़ करने तो मैं आऊँगा, मैं खुद चोर हूँ। BM बैठा हुआ कह रहा है जी बिल भेज देता 4,000 का, कि घर में बाप बेटे से पिटेगा, क्योंकि काम नहीं करता, बिल आ गया, बेटा मारेगा सब पकड़ के। हम बिल बना के बैठ रहे हैं, हमारी उंगलियाँ चलती हैं बिल, तो हम BM है, हमारा नाम है, हाँ, ब्रांच मैनेजर। आओ भाई साहब, लाइन हाजिर हो जाओगे, सब डिपार्टमेंट चेंज होंगे अब। हमारे जो बच्चे हिंदू बैठे हुए हैं, जिनकी नौकरियाँ नहीं है, वो आएंगे, तुम जाओगे बेटा, तुम्हारी कुड़की होगी सारी। तुमने बदमाशी कर ली, और हमारे मतलब इंग्लैंड अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, अब तुम्हारे हाथों में दे दिया हमने, दे दिया। तो हम तुमसे पिट रहे हैं हम। हाँ, जो मर दिया MLA फिरता रहे, बदमाशी करता रहे MLA, सब MLA की सीटें जाएंगी भाई साहब। जिन्होंने काम करके दिखाया, जो भले ही जीते नहीं, वो आएंगे दोबारा सीट पर तुम्हारी, और अच्छे अच्छे बंदे निकालेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े रिटायर्ड फौजी MP और MLA की सीट पर बैठेंगे, तुम निकलो बाहर। तुमने बहुत पैसा कमाया, कुछ काम नहीं करते तुम जनता के लिए, बस जुमले और भाषण दे के चले जाते हो। हाँ, अब देखो तुम इंशाअल्लाह ताला उसकी बात को तकमील पहुँचाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।